कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज ये प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहां पहुंच रहा है। खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिबेल कर रहे हैं। या भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ, बस थोड़ा सा। हाँ। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इस वक्त उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसके पास है? भारत के पास है। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, जलील हो रहे हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आप उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल के? अब तो ठीक किया है कि अभी आपने उनको चावल भेज दिया है कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बकवास कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश इस वक्त भारत के प्रति नफरत के आग में धधक रहा है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद कट्टरपंथी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का तो पहले ही सत्यानाश हो चुका है, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश में जिहादी मानसिकता के लोगों का मकसद तो बस भारत से बदला लेना है। हालांकि भारत हमेशा से ही नेवर फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता आ रहा है। यही वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था से त्रस्त बांग्लादेश की तरफ पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश को 700 टन चावल भेजा गया है। यूनूस सरकार के आने के बाद यह पहला मौका है जब बांग्लादेश को मदद भेजी गई है। चावल की यह पहली खेप चटगांव बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई है। यह भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने को लेकर हुए करार का हिस्सा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 2 लाख टन भुने हुए चावल के आयात के साथ टेंडर के जरिए 1 लाख टन चावल का भी आयात करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना भारत से और भी अधिक चावल मंगाने की है। इधर देश में चावल की कीमत में स्थिरता लाने के लिए इसके इंपोर्ट पर से भी सभी टैक्स वापस ले लिए गए हैं, यानी कि भारत से शून्य आयात शुल्क पर बांग्लादेश चावल मंगा रहा है। बेशर्मी देखो, उन्होंने फोन करके भारत के उससे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे पास अनाज चावल भेज दो और वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर भेज दो। पाकिस्तान को अपने अब्बा बताने वाले पाकिस्तान से चावल मंगा लेते, पाकिस्तान के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान से चावल मंगा लेते, सऊदी अरेबिया से मंगा लेते, कुवैत से लेकर इजिप्ट से लेकर इतने कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हैं। हिंदुस्तान में अपनी मां को क्यों भेजना था? बताओ क्यों भेजना था हिंदुस्तान में ही अपनी एसएससी कराने के लिए यूनुस? लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे बड़ा दिल है भाई, बड़ा दिल है तो हमारी सरकार ने 25,000 टन चावल भेज दिया। और मजे की बात ये, बाकायदा उनके अखबारों में फ्रंट लाइन पे, फ्रंट पेज पे पोस्ट छपी है कि हाँ जी चावल आ गया है और वो अब उस चावल को खा के हिंदुओं को दोबारा मारेंगे। अच्छा, और खास बात ये कि उसके बाद 25,000 टन अभी एक हफ्ते के अंदर और भेज देगा भारत। खैर गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करें भाई, बेशर्मों से किसी तरीके से डील करना है। लेकिन यहां पर भारत सरकार पे भी गुस्सा आया और मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो गुस्सा इस लेवल पर का था कि जाने माने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने भी गुस्से के अंदर ये शेयर करना शुरू किया कि और भेज दो चावल, क्योंकि जैसे ही चावल का वो कंटेनर मतलब पूरा जहाज वहां पहुंचा, कंसाइनमेंट पहुंचा, तो उसके बाद उन्होंने एकदम से फिर दोबारा एक डिमांड रख दी कि शेख हसीना को दे दो, और 2-4 और स्ट्रिंजेंट डिमांड्स रख दी, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि और भेज लो चावल, हमारे ही चावल भेज के हमसे ही लड़ेंगे। खैर यहां मामला देखा गया तो मैं शांति से बैठा बैठा सोच रहा था कि यार भारत सरकार इतनी ना तो उदारवादी दिखाई देती, ना ही इतनी बेचारी दिखाई देती, बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये चावल डिप्लोमेसी है क्या? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तो पॉलिसीज अगर समझनी है तो इनके पिछले वाले, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो पिछले वाले एक्शंस को हमें
समझना होगा कि अल्टीमेटली इनके ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिनको हमें हम देखें और हमारे को समझ में आए कि यार ये गजब पॉलिसी थी। ये जो चावल भेजा गया है, इसके लिए जो दूसरा एक हमारे यहाँ विद्वान वर्ग है, वो कह रहा है कि नहीं ये बहुत ठीक किया है कि ये भी आपने उनको चावल भेज दिया है। कि देखिए, जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी। तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया, और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। मालदीव के बारे में भी यही कहते हैं कि साहब देखिए कि मालदीव को हमने जो है वो बहुत हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनका टूरिज़्म तो हमने समाप्त कर दिया, लेकिन हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। और इसलिए जो देखिए मालदीव जो है वो चीन की गिरफ्त से निकल के वापस हमारे पास आ गया। तो इसी तरह से बांग्लादेश भी हमारे पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो जनता के साथ रखना आवश्यक है। अफ़गानिस्तान का भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए, अफ़गानिस्तान को हमने गेहूँ भेजा, क्योंकि वो गेहूँ खाने वाले लोग हैं। तो वहाँ उनको जब गेहूँ भेजा तो देखिए तालिबान जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अब ये जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनका यदि मैं विश्लेषण करूं तो इनमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि भाई ऐसा है कि ये बांग्लादेश वाले जो हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले भारत से दुश्मनी की बिना पर हमसे अलग हुए हैं। और ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट ना तो श्रीलंका में है, ये सेंटिमेंट ना तो मालदीव्स में है, और ये सेंटिमेंट ना ही अफ़गानिस्तान में है। क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले जो हैं अपने आप को बहुत पुरानी एक सभ्यता मानते हैं, और उनका ये मानना है कि भाई वो उतने ही पुराने हैं जितनी कि ये भारतीय हिंदू सभ्यता जितनी पुरानी है, उतने ही वो पुराने हैं। अब टेक अवे अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स हियर और देयर, इधर उधर मान लीजिए कोई 1000 साल इधर उधर का, बड़े इतना लंबा जो समय होता है उसमें इतना मैटर नहीं करता। कहने का अर्थ ये है कि उनका जो है एक कॉन्फिडेंट रूटेड नैरेटिव है अफ़गानिस्तान वालों का। लेकिन ये जो बांग्लादेशी हैं और ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके साथ में यही गलती हो रही है कि आप ये समझिए कि बांग्लादेशियों का अपना कोई नैरेटिव नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। पूरा पाकिस्तान का ही ये पार्ट थे, बने भी पाकिस्तान थे, ये ईस्ट पाकिस्तान था, और जो आज पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। और दोनों की आधारशिला केवल और केवल हिंदू घृणा पर रखी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हिंदू घृणा यहाँ मौलवियों ने 600-700 साल मदरसों में पढ़ाई, और उस मदरसों की शिक्षा के आधार पर, और एक अशराफिया वर्ग जो यहाँ पर था सुविधा भोगी, उसका जो नैरेटिव था कि साहब की राज तो हम ही करेंगे, दूसरा कोई राज कैसे कर सकता है।